एपिस मेलिफिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 138-139 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। मसाने का अर्बुद सिस्टिक ट्यूमर इस रोग की पहली अवस्था में एपिस लाभदायक है। शोथ और उदरी आर्सेनिक अध्याय देखिए। एपिस के शोथ में रोगी को बहुत अधिक श्वास कष्ट होता है। विसर्प इरिसिपेलस लेकेसिस व बेलेडोना अध्याय देखिए। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह ज्वर विकार या किसी दूसरी बीमारी में रोगी सोते सोते एकाएक चिल्लाकर रो उठे या बेहोशी के साथ रोया करे तो एपिस उपयोगी दवा है। कोई भी उद्भेद इरप्शन बैठ जाने से यह बीमारी हो जाए या मस्तिष्क संबंधी कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो यह और भी अधिक उपयोगी है। जिंकम और एक्टिया रेसिमोसा अध्याय देखिए। एपोप्लेक्सी संन्यास रोग इस रोग में अगर रोगी बदहवास हालत में हो तो पहले ओपियम और उससे फायदा न होने पर एपिस दें। हाइड्रोकेफालस एक्यूट हाइड्रोसेफेलिस स्पेशली ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में जल संचय इस रोग की पहली अवस्था में जब बच्चा सोते सोते एकाएक चिल्ला उठता है और तकिए पर अपने सिर को सिर्फ इधर से उधर हिलाया करता है, उस समय एपिस लाभदायक है। इसमें शरीर के एक तरफ अकड़न आक्षेप हुआ करती है और दूसरी ओर का हिस्सा लकवा मार जाने की तरह सुन्न पड़ा रहता है। हेलिबोरस जिंकम और साइप्रिपिडियम देखिए। एपिस में माथे में पानी इकट्ठा होता है। माथे में पानी इकट्ठा होने पर एपिस के बाद एपोसाइनम का प्रयोग करें। अतिसार गर्मी के दिनों का अतिसार टाइफॉइड ज्वर के साथ पतले दस्त आना बच्चों का पुराना अतिसार और बच्चों के हैजा में मस्तिष्क में जल संचय की हाइड्रोसेफेलॉइड अवस्था में एपिस लाभदायक है। एपिस में थोड़ा भी हिलने डोलने से मल निकल पड़ता है। मलद्वार खुला हुआ सा रहता है। मल आप ही आप चूकर निकलता है। रोगी को टट्टी होते वक्त कुछ भी मालूम नहीं होता। पेट पर थोड़ा सा दबाव पड़ते ही तकलीफ मालूम होती है और रोगी चौंक उठता है। एपिस में मल पीला हरा आव मिला साफ पानी की तरह और कभी कभी खून मिला रहता है। मल में कभी कभी बदबू रहती है, कभी नहीं रहती। कमजोर बच्चों के अतिसार में एपिस लाभदायक है। साफ पानी की तरह मल मर्क डलसिस कॉल्ची आमवात नेटल रैश यानी प्रादाहिक शोथ युक्त पित्ती एपिस के प्रायः सभी उद्भेदों का रंग गुलाबी दूध में महावर घोल देने जैसा होता है। गुलाबी या कुछ सफेदी लिए लाल चकत्ते की तरह चमड़े पर ददोरे जैसी पित्ती निकलती है जिसमें बहुत खुजलाहट जलन और डंक मारने जैसा दर्द होता है। खुजली शाम को 5 बजे से बढ़ती है। इन सब लक्षणों में एपिस लाभदायक है। अर्टिका यूरेंस उर्तिका यूरिन्स Q और 2X यह प्रायः सब तरह के आमवात में उपयोगी है। बहुत ज्यादा खुजली जलन और कांटा गड़ने की तरह दर्द रोगी का लगातार उस पर हाथ फेरते रहना। हाथ मुंह और छाती का चमड़ा फूल जाना गर्म हो उठना फुंसिया या ददोरे निकलना सोने पर ददोरे गायब हो जाना किंतु बिछौने से उठते ही फिर निकल आना। चिंगरी वगैरह छालशुदा मछलियां शेलफिश खाने के कारण उत्पन्न आमवात। क्लोरलम उच्च शक्ति जहां रोग के किसी कारण का ठीक पता न लगे वहां इसके प्रयोग से फायदा होता है। बोविस्टा अतिसार के साथ आमवात बिछौने की गर्मी से खुजली का बढ़ना। इसके सिवा पाकाशय की गड़बड़ी के लक्षणों के साथ आमवात होने पर एंटिम क्रूड रक्तहीन हो जाने के कारण आमवात सर्दी से रोग का बढ़ना और उत्ताप से घटना इत्यादि लक्षणों में आर्सेनिक गर्भावस्था के आमवात में डॉलिक्स पुराना आमवात तथा वर्षा आरंभ होते ही यदि रोग लक्षण पैदा हो जाए तो डल्का और रियूमेक्स। ऋतुस्राव के बाद आमवात क्रियोजोट। मांस खाने पर ही दाने निकले तो पल्स और रूटा। खुजली के साथ जलन और दर्द हो तो
एसिड नाइट्रिक इत्यादि दवाएं भी लक्षण भेद के अनुसार लाभ पहुंचाती हैं। मेडुसा, मडूसा, हाथ, मुंह, कंधे और छाती में छाले जैसे उद्भेद, आमवात। आँख, नाक, मुंह और कानों का फूलना। क्रम 6 शक्ति। बहुत दिनों के पुराने आमवात में हाइड्रेस्टिस 2x, 3x और 6x निम्न शक्ति की परीक्षा करें। देशी हल्दी से बनी दवाएं भी इसमें फायदा करती हैं। सविराम ज्वर के साथ आमवात इलाटिरियम और नेट्रम आदि दवाओं का प्रकरण देखिए। सब्सक्राइब प्लीज।